ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कह रहे हैं कि हम आने वाले हैं, आ रहे हैं। यही तो उनका छद्म है। आज आकर के उनको ये बात स्वीकार करनी चाहिए थी जी। जिस तरह से मंकेश्वर कह रहे थे कि कुछ उदंड लोग आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, कुछ ऐसे लोग हैं, लेकिन पूरी पार्टी खराब नहीं है। यही बात भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रतिनिधि आगे कह सकता था। आप जिधर उंगली की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो कुर्सी खाली पड़ी है, हम कोशिश करेंगे, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के चेहरों को भी यहां बिठाएं और उनसे रूबरू कराएं कि लोग जो अपनी सवालों को लेकर यहां पे आ रहे हैं वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से मुखातिब हो सकें और अनिल सुलभ जी जो बात कह रहे हैं उसका जवाब भी किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से ही हम दिलवाएं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। आइए पूरी दुनिया को श्रेष्ठ बनाएं। एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसने दिए देश को कई राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता एपीजे अब्दुल कलाम, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, रामानुजम, आर वेंकटरमण और कई और। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। घर बैठे ज्वाइन करें बेहतरीन दूर शिक्षा पाठ्यक्रम बेहद कम शुल्क पर, एमबीए, एमसीए, मास्टर्स और बैचलर्स कोर्स। संपर्क करें आर्केड बिजनेस कॉलेज, आर्य कुमार रोड, राजेंद्र नगर, पटना। पटना शहर में अपना हो घर, यही है आपका सपना अगर, तो चले आइए पाटलीग्राम। पाटलीग्राम यानी आधुनिक सुख सुविधाओं का दूसरा नाम। पाटलीग्राम यानी तमाम बेमिसाल फ्लैटों में सारे आराम। पाटलिपुत्रा बिल्डर्स की नवीनतम पेशकश, जिसे बनाया आपके विश्वास में। जल्दी करें, कुछ फ्लैट ही शेष हैं, कहीं देर ना हो जाए। निदान, स्वास्थ्य, शैक्षणिक और सामाजिक समस्याओं से जुड़े सवाल पूछें। निदान में डॉक्टर अशोक सिंह के साथ प्रत्येक रविवार शाम 5:30 बजे। एमबीए, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, आरके ट्यूटोरियल, सफलता की परंपरा। वी मेक योर ड्रीम। आपके सपनों का घर, आपकी अपनों का घर। गजानन अपार्टमेंट, गिने इंफ्रा प्रोमोटर प्राइवेट लिमिटेड, H21, अशोक विहार, फेज 1, पहाड़िया, वाराणसी। त्वचा की समस्याओं से है परेशान तो स्किन केयर सेंटर है समाधान। विशेषज्ञ चिकित्सकों और लेजर मशीन द्वारा आसान और किफायती इलाज। तो चले आइए स्किन केयर एंड लेजर क्लिनिक, चतुर्भुज कॉम्प्लेक्स, वेस्ट बोरिंग कैनाल रोड, पटना 1। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और चलिए बगैर किसी भूमिका के भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे इनका हम परिचय कराते हैं। डॉक्टर सूरज नंदन मेहता जी हैं और यहाँ पे आए। सूरज मेहता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम लोग ये चर्चा कर रहे थे और हमारा सवाल तो सिर्फ एक ही है कर्नाटक के संदर्भ में कि ये कैसी हो गई है बीजेपी। देखिए, प्रश्न ये नहीं है कि बीजेपी कैसी हो गई। बीजेपी तो इतनी अच्छी पार्टी है, अगर किसी ने गड़बड़ किया तो तुरंत उस पर कार्रवाई की गई, मंत्रिमंडल से उनका इस्तीफा हुआ और भारतीय जनता पार्टी उस पर तुरंत एक्शन ली। भारतीय जनता पार्टी के नैतिकता पर कभी कोई आज तक उंगली नहीं उठी है और कहीं पर अगर किसी व्यक्ति में कुछ दोष आ गया तो भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत उसका निपटारा किया। अन्य पार्टियों की तरह नहीं कि जैसे जो लोग बोलते हैं, और कांग्रेस के एनडी तिवारी का मामला ले लीजिए, कहाँ है उनकी नैतिकता? कहाँ एनडी तिवारी पर कोई कार्रवाई हुई? कहाँ एनडी तिवारी जी भाग गए डीएनए टेस्ट से और आज उत्तराखंड में वो जो है वो पूरा कमान संभाले हुए हैं कांग्रेस का, उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। तो नैतिकता अगर कहीं बची है तो वह भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ बची है और भारतीय जनता पार्टी नैतिकता के आधार पर कोई समझौता नहीं करती। जब कोई मामला ऐसा हो गया इत्तेफाक से, तो अगर इत्तेफाक से हुआ तो उस पर कड़ी कार्रवाई की गई
और उस पर थोड़ा सा भी हिचके नहीं और इमीडिएट कार्रवाई की गई। लेकिन कांग्रेस का क्या है, चाहे वो हुड्डा का मामला हो, चाहे शशि थरूर का मामला हो, चाहे वो हत्याकांड, इस घटना के बाद भी हम नैतिक हैं ये कहने की हिम्मत हो पा रही है? नहीं, हिम्मत नहीं, हम 100% नैतिकता पर है। अगर हम अनैतिक होते तो उसको हम टॉलरेट करते। अगर कोई गड़बड़ी हुई, एनडी तिवारी की बात कर रहे हैं तो सुखराम जी का भी उदाहरण है, फिर अभी जो हाल में जो कुछ भी हुआ कर्नाटक में येदियुरप्पा। रुपेश जी, मेहता जी और इनकी पार्टी की यही खासियत है कि चाहे कितनी कुछ भी हो जाए, कितनी बड़ी से बड़ी बात, बड़ी से बड़ी घटना, नैतिकता की पूरी ठेकेदारी जो है भाजपा के हाथों में। ये येदियुरप्पा को भूल जाते हैं, जिनके बारे में सारी बातें साफ होने के बाद भाजपा के आला कमान के दबाव के बावजूद ये आला कमान को ठेंगा दिखाते रहते हैं, और जब तक लोकायुक्त इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है तब तक ये बाज नहीं आते। कर्नाटक में आधे दर्जन मंत्री जेल में हैं, पूर्व मंत्री, आधे दर्जन पे एफआईआर है। एक पूर्व मंत्री अभी अभी जेल से बाहर आए हैं। बाबू सिंह कुशवाहा का एग्जाम्पल आपके पास है। सुखराम जो जब कांग्रेस में थे तो उनके खिलाफ तमाम तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी किया करती थी, और आज वही सुखराम आपके साथ भी हैं। जैसे आपने एनडी तिवारी के लिए कहा, सुखराम भी आपके पास एग्जाम्पल है। ठीक है, जिस नैतिकता की अभी बात हो रही है जी, और जिस कर्नाटका पर अभी बात आई और जिस मंत्री का वो हाउस में बात आया, इन मंत्रियों ने रिजाइन किया, उस नैतिकता से अगर हम जोड़ के देखेंगे तो एनडी तिवारी का मामला आता है। कांग्रेस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं। हमने कहा था कि लोग हमसे लगातार बीच बीच में जुड़ेंगे और लोगों की प्रतिक्रिया भी हम लेंगे, क्योंकि लोग लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लोग से बात करेंगे। और पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जहानाबाद से। पंकज जी बताइए, क्या जो कुछ आपने देखा है और जो हम आपको दिखा रहे हैं, हालांकि पर्देदारी के अंदर ही हम वो दिखा रहे हैं, उस पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी? इससे सर करना, लोकतंत्र में एक संविधान का सर अलग मायने रखा गया है जो लोकसभा में माना जाता है जी। लोकसभा के मंदिर में बैठ के ऐसा किया जाए जी, बीजेपी के तरफ से जी, बहुत अशोभनीय घटना होती है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बीजेपी का है, जिस किसी पार्टी को उठाकर देखिए तो उसका कंडीशन, कोई पार्टी का नेता जेल में है तो कोई पार्टी का मंत्री जेल में है जी। इस कंडीशन से सर देश का संविधान में ये स्थिति आ गई है कि किसी पर भी विश्वास करना मुश्किल हो चुका है। चलिए पंकज जी, तो ये लोकसभा में नहीं बल्कि कर्नाटक के विधान परिषद में बैठकर सब कुछ हुआ है। एक दूसरे कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम हिमांशु जी से बात कर लेते हैं। गया से एक कॉलर हैं। हिमांशु जी बताइए क्या कह रहे हैं? चलिए, हिमांशु जी हमसे जुड़े थे, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसके पहले जो जहानाबाद से जो कॉलर हमारे साथ थे वो कह रहे थे कि ये सिर्फ एक पार्टी से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, लेकिन हम भी यही कह रहे हैं कि उस पार्टी के साथ, उस पार्टी के नेताओं ने, मंत्रियों ने ये कहा है, जो पार्टी हमेशा अपने को चाल, चरित्र, चेहरा, पार्टी विद डिफरेंस, और खासकर ये चर्चा हम इसलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस दूध की धुली हुई नहीं है। कांग्रेस के ऊपर आप भी आरोप लगा रहे हैं, 4 तरह के आरोप इनके ऊपर पहले से भी हैं, लेकिन जनता ने आपको एक विकल्प के रूप में देखा था, और आप भी अगर इनके साथ कदम में कदम मिलाकर इन मामलों में, कांग्रेस जो आप कहते रहे हैं, या उनसे कुछ मामलों में 4 कदम, तो फिर 4 कदम अगर आप आगे ही चले जाते हैं तो फिर कोई आप में अपना विकल्प कैसे देखे? नहीं, मैं फिर उस बात पे लौटता हूं कि अगर कोई गड़बड़ी हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने नैतिकता के आधार पर तुरंत एक्शन लिया, और यही इस बात का सबूत है कि नैतिकता, जो इन्होंने कहा, अनिल सुलभ जी हमारे मित्र हैं, कि नैतिकता की ठेकेदारी भाजपा के पास है, तो निश्चित रूप से आज भारत में अगर कोई नैतिकता की बात करने वाली पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। अगर किसी ने गड़बड़ किया और उसको अगर हम टॉलरेट कर लेते, उसको हम जो है लंबे काल तक खींचते, किस पर देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जैसे पॉलिटिकल भाषा में, और उसको अभी तक हम कंटिन्यू कराते, तो निश्चित रूप से हम दोषी होते और मानते कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने नैतिकता पर मैंने वो खरी नहीं उतरी। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आला कमान ने तुरंत एक्शन लिया और उनका रिजनेशन हो गया, और उस पर भी पार्टी ने कहा है कि उस पर कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से ऐसे लोगों को डिवार किया जाएगा चुनाव लड़ने से, और ये नैतिकता के लिए ही है। और भारतीय जनता पार्टी ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में ही नैतिकता बची है। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है ना, हमने बताया कि एनडी तिवारी इनके बड़े नेता थे, अभी प्रश्न, लेकिन कहां कांग्रेस ने उन पर कोई एक्शन लिया? अभी प्रश्न चल रहा है आपके मुद्दे पर, और आप जो जिस तिवारी महोदय की चर्चा आप कर रहे हैं,
तिवारी जी का और इस प्रकरण में बहुत अंतर है। एक आज का चरित्र क्या है आपके दल के लोगों का कि सदन में भी आप गंदी फिल्में देख रहे हैं, और ये प्रमाण आ गया जब सामने में, तब आपके